लो स्प्रिंग बाय अनीस जंग। ये वाला चैप्टर है जो वो अनीस जंग की बुक लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से लिया गया है। अब इस चैप्टर में जो राइटर हैं वो पावर्टी में रहने वाले लोगों की लाइफ को एनालाइज कर रही हैं और वो बताती हैं कि कैसे जो गरीबी में लोग रहते हैं उन्हें इन ह्यूमन कंडीशंस में रहना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जो इंसानों के रहने के लायक भी नहीं है, जहाँ उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ और जो बेसिक राइट्स हैं वो भी नहीं मिल पाते। और जो उनके बच्चे हैं लोगों के, उन्हें छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाल दिया जाता है और वो अपनी पूरी लाइफ इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और गरीबी से निकल नहीं पाते। और बाकी जो सोसाइटी है वो इन सभी लोगों को ट्रेडिशन के नाम पर है उन्हीं चीज़ों में फंसा कर रखती है और उनकी कभी है जो हेल्प नहीं करती। इसके अलावा वो उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब इस चैप्टर में राइटर ने दो जो बच्चे हैं उनकी स्टोरीज़ बताई हैं। एक है साहिब और दूसरा है मुकेश। जो साहिब है वो एक रैग बिकर है। वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता है और जो उसकी फैमिली है वो बांग्लादेश से आई थी 1971 में, जब स्टॉर्म्स की वजह से उनके जो घर हैं जो ज़मीनें हैं वो उजड़ गई थी, तब वो इंडिया आए थे। अब इंडिया आने के बाद उन्हें और कोई भी आइडेंटिटी जो है नहीं दी गई, सिर्फ उनके पास राशन कार्ड्स थे ताकि उन्हें खाने के लिए मिल सके और वो पॉलिटिशियंस को वोट कर सकें। उसके अलावा उन्हें और कोई भी जो राइट है या फैसिलिटी है वो नहीं दी गई। ना ही वो बच्चे जो है स्कूल जाते थे, बल्कि वो कूड़ा उठाने का काम करते थे। और वो बच्चे जब उन्हें कभी कूड़े में से नोट मिलता था कोई भी, जैसे कभी 10 रुपए का नोट मिल गया, तो वो उसी चीज़ से खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। अब जो साहिब है वो भी उन्हीं बच्चों की तरह काम करता था। जो राइटर है वो उन्हें देखती हैं काम करते हुए, उनसे बात करने की कोशिश करती है। तब वो उसे पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो स्कूल जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, पर उसके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहा और उसे काम जो करना पड़ रहा है। और वहाँ जो सभी बच्चे थे वो नंगे पाँव रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी शूज़ या चप्पल लेने के पैसे नहीं होते थे इसलिए। पर वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को एक ट्रेडिशन का नाम दे दिया था कि ये यहाँ का ट्रेडिशन है कि लोग जो नंगे पाँव ही रहते हैं। हालाँकि ये उनकी मजबूरी थी नंगे पाँव रहना। अब एक बार जो ऑथर है वो नोटिस करती है उस बच्चे को, उसने टेनिस शूज़ पहने थे, वो भी किसी के दिए हुए थे। हालाँकि उस शूज़ में एक होल था, पर उस बच्चे के लिए वो जो शूज़ थे वो बहुत ही स्पेशल थे, क्योंकि उसके लिए शूज़ पहनना ही एक सपना था, चाहे वो कैसे भी थे। और कुछ समय के बाद जो ऑथर है वो नोटिस करती है कि वो बच्चा है जो अब टी स्टॉल पर काम करने लगा है, वो उसके हाथ में एक कैनिस्टर देखती है। तब वो उससे बात करने पे पता चलता है कि यहाँ पर उसे 800 रुपीज़ है मंथ के मिलते हैं, उसके अलावा उसे खाना भी मिलता है। पर वो बच्चा है अब उसे खुश दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कोई भी फ्रीडम है एन्जॉय नहीं कर रहा था, वो किसी के अंडर है जो काम कर रहा था। यहीं ऑथर एक और कहानी बताती है एक पर्सन की, जो कि टेंपल में ये किया करता था कि उन्हें पहनने के लिए शूज़ मिल जाएँ। और जब वो राइटर हैं जो 30 साल बाद उस एरिया में जाती हैं, उस टेंपल में जाती हैं, तो देखती है वहाँ पर जो बच्चे हैं अब जो शूज़ है वो पहन रहे हैं और उनकी जो प्रेयर्स है वो सुन ली गई हैं। दूसरी स्टोरी है मुकेश के बारे में, जो कि एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलॉन्ग करता है और उनकी फैमिली उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद में रहती है। उसकी जो पूरी फैमिली है वो बैंगल फैक्ट्री में काम करती है, पर फिर भी जो उनके घर का खर्चा है वो बड़ी मुश्किल से चलता है और उन्हें जो 3 वक़्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता। वहाँ के जो लोग हैं अब वो अपने बच्चों को भी छोटी उम्र से इसी काम में लगा लेते हैं और वो इस चीज़ से अनअवेयर थे कि बच्चों को फैक्ट्री में काम पर लगाना जो इलीगल है, क्योंकि वहाँ पर जो भट्टियों का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और ना ही वहाँ पे अच्छे से लाइट मिल पाती है और ना ही एयर है पहुँच पाती है। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों से काम करवाना इलीगल होता है। पर वो लोग हैं मजबूर थे इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा उनके घर का खर्चा नहीं चल सकता था और वो शाहूकार और मिडलमैन से बहुत परेशान थे। और दूसरी तरफ वो अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जो पुलिस है वो उन्हें पकड़ कर नहीं ले जाए। अब उनके इन फैक्ट्रीज़ में काम करने से उनकी जो हेल्थ है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता था और वो जल्दी है जो अंधे हो जाया करते थे। जो भी बैंगल मेकर्स थे उनकी फैमिली में लोग हैं जो अंधे हो जाते थे जल्दी। पर जो मुकेश है वो उस ट्रेडिशन से, उस साइकिल से बाहर निकलना चाहता है और वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। पर जो सोसाइटी है इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती कि किसी एक कास्ट का जो पर्सन है वो कोई और काम करे। तभी राइटर उससे पूछती है कि क्या वो पायलट बनना पसंद करेगा, कल प्लेन उड़ाएगा। तब वो उसे आंसर करता है कि इस चीज़ के बारे में वो ड्रीम नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें उसकी पहुँच से बाहर है।